हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए रेक्टेंगुलर लैमिना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का आर्टिकल सेकंड है, हमारे पास क्या है। मान लीजिए कि 2A और 2B भुजाओं वाले और M मास का एक समान आयताकार पटल है, यानी रेक्टेंगुलर लैमिना है। उसका ऐसी रेखा के अबाउट MI ज्ञात करना है जो उस रेक्टेंगुलर लैमिना के सेंटर से पास हो और ये वाली जो साइड है भुजा 2A इसके समांतर हो। सेकंड में हम लोगों को डिस्कस करना है भुजा 2B के समांतर हो। और थर्ड पार्ट में हम लोगों को डिस्कस करना है कि ये जो रेक्टेंगुलर लैमिना है इसके समतल के लंबवत हो। तो हम लोग पहले फर्स्ट स्टार्ट करें भुजा 2A के समांतर। तो देखिए डायग्राम में ये क्या है, A, B, C और D। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। ऐसा रेक्टेंगुलर लैमिना है जिसमें लेंथ क्या है आपकी AB और ये CD। ये लेंथ कितनी है 2A और जो ब्रेथ है वो अपनी कितनी है BC और AD। ये ब्रेथ कितनी है 2B। ये अपने को आर्टिकल में दिया था 2A और 2B। तो लेंथ को हम लोगों ने डिस्कस किया है, लिया इसमें 2A और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ब्रेथ के बारे में। तो ये ब्रेथ हमारी हो गई 2B। मान लीजिए कि इस रेक्टेंगुलर लैमिना का जो सेंटर है वो क्या है, O है और इसका मास कितना है, वो कैपिटल M है। अब देखिए XOX डैश क्या है, एक ऐसी लाइन है जो इस लैमिना के सेंटर O से पास हो रही है और ये जो लाइन AB है अपनी इसके समांतर है, पैरेलल है। अब MI निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोगों को, इस भुजा 2A के समांतर MI निकालना। देखिए पॉइंट फर्स्ट क्या था, भुजा 2A के समांतर। तो जिस भुजा के समांतर हमें MI निकालना है उस भुजा के समांतर इस पूरे लेमिना को पतली पतली पट्टियों से या स्ट्रिप्स से बना हुआ माना जा सकता है। अब हम लोगों ने एक स्ट्रिप चूज की जिसका नाम है PQRS। ये देखिए PQRS, ये क्या है, एक पतली स्ट्रिप है। ये कहाँ से, XOX डैश से Y दूरी पर है और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, डेल्टा Y। ये चौड़ाई हो गई इसकी, जिसको हम QR कह सकते हैं, PS कह सकते हैं। ये कितनी है, डेल्टा Y। और इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई तो AB के बराबर होगी, यानी 2A होगी। ये जो हम लोगों ने अभी स्ट्रिप चूज़ की, इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। हम लोगों के पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 2A और ब्रेथ कितनी हो गई डेल्टा Y। तो इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल कितना हो गया, एरिया कितना हो गया 2A इंटू डेल्टा Y। अब देखिए इस पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का मास कितना दिया था, M दिया था। तो पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का मास कितना है, कैपिटल M। तो इसके इकाई क्षेत्रफल का मास कितना होगा, इकाई क्षेत्रफल। तो रेक्टेंगुलर लैमिना का क्षेत्रफल कितना होगा, 2A जब आपकी लेंथ है, ब्रेथ आपकी 2B है, तो कितना हो जाएगा 4AB। तो इस रेक्टेंगुलर लैमिना के इकाई क्षेत्रफल का मास हो गया कैपिटल M अपॉन 4AB। तो इस स्ट्रिप का मास क्या होगा, कैपिटल M अपॉन 4AB इंटू 2A इंटू डेल्टा Y। 2A इंटू डेल्टा Y क्या था, इस स्ट्रिप का एरिया था। अब देखिए ये जो स्ट्रिप्स हैं ये कितनी बन सकती हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये जो अपने पास XOX डैश है इसके नीचे भी बनाई जा सकती हैं, इसके ऊपर भी बनाई जा सकती हैं। पतली पतली स्ट्रिप्स बहुत सारी चूज़ की जा सकती हैं। तो कहाँ से कहाँ तक बनाई जा सकती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसी के बीच में बनेगी। अब देखिए टोटल ये वाली जो ब्रेथ है वो कितनी है 2B। इसका मतलब XOX डैश से नीचे ये भी डिस्टेंस B और ये वाला भी डिस्टेंस B। यदि हम इसको नेगेटिव डिस्टेंस माने, इसको पॉजिटिव डिस्टेंस माने, तो कितने सारे स्टेप्स बन सकती हैं अपने पास A D के बीच में, या कह सकते हैं B C के बीच में। ऐसी बहुत सारी स्टेप्स बनाई जा सकती हैं। तो अभी हम लोगों ने मास निकाला था, MI निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, लंबवत दूरी। तो ये जो स्ट्रिप है इसका XOX डैश के अबाउट MI क्या होगा, मास। ये इतना तो मास अभी निकाला था स्ट्रिप का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है Y। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो गया, Y स्क्वायर। ये किसका हो गया, इस स्ट्रिप का हो गया। तो इस पूरे आयताकार पटल का XOX डैश के अबाउट MI क्या होगा, कितनी स्ट्रिप्स बनाई जा सकती है, 2B था ब्रेथ, तो -B2 + B।
m अपॉन 4ab 2a इंटू आर स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसमें कांस्टेंट जो टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो m अपॉन 4ab इंटू, अब देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, जो लेमिना बना है वो रेक्टेंगुलर है, तो माइनस बी टू प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिमिट 0 टू b। तो ये 2 किसका आ गया, लिमिट को हम लोगों ने चेंज किया है, ये 2 है, ये भी कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या हो गया वाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा वाई क्यूब बाई 3 और अपर लिमिट रखें, लोअर तो 0 है, तो क्या बन जाएगा बी क्यूब अपॉन 3। और ये 4a कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में, तो अपने पास फाइनली टर्म क्या आई एम बी स्क्वायर अपॉन 3। ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर लेमिना का भुजा 2a के समांतर mi हो गया। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, भुजा 2b के समांतर। तो वही आयताकार पटल है, वही रेक्टेंगुलर लेमिना ABCD, वही उसकी लेंथ है, ये यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ क्या होना चाहिए 2a, लेंथ इज 2a नॉट 2b, AB इज 2a, और ब्रेथ कितना हो गया 2b। अब देखिए अपने को 2b जो अपने पास भुजा है इसके समांतर अपने को mi निकालना है, तो क्या करें, इस भुजा के समांतर फिर एक पतली स्ट्रिप चूज करें PQRS, और कितनी दूरी पे करें, YOY' से x दूरी पर करें। कितना चौड़ाई ले लें, चौड़ाई ले लें डेल्टा x, पतली स्ट्रिप चूज करनी है तो ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो गया डेल्टा x। अब अपने को 2b यानी YOY' के अबाउट निकालना है mi। तो अब देखिए ये स्ट्रिप्स कहाँ से कहाँ तक बनाई जा सकती है, यहाँ से स्टार्ट करें बनाना तो यहाँ तक बन सकती है A और B के बीच में। तो इस तरह काफ़ी सारी स्ट्रिप्स इसमें बनाई जा सकती हैं, पर उनकी लिमिट चेक करनी होगी आपको। आप ये देखिए कि ये अपने पास टोटल डिस्टेंस है 2a, तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस a और ये वाला भी डिस्टेंस a, ये नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास। अब इसमें स्ट्रिप चूज़ करें, स्ट्रिप चूज़ करने के बाद क्या करें कि स्ट्रिप का एरिया निकालें। स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर लेमिना है इसलिए इसकी स्ट्रिप भी रेक्टेंगल होगी। तो ये देखिए अपने पास PS कितना होगा 2b और PQ कितना होगा डेल्टा x, तो इसका एरिया क्या होगा इस स्ट्रिप का 2b इंटू डेल्टा x। फिर वापस वही निकालें कि इस पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का मास क्या है कैपिटल M, तो इकाई क्षेत्रफल का मास क्या होगा m अपॉन 4ab, तो इस स्ट्रिप का मास क्या होगा m अपॉन 4ab इंटू 2b इंटू डेल्टा x। तो इस जो अपनी स्ट्रिप चूज़ की हम लोगों ने, इसका y' के अबाउट mi क्या होगा m अपॉन 4ab 2b इंटू डेल्टा x। लंबवत दूरी क्या है x, तो क्या हो जाएगा mr स्क्वायर होता है, क्या बन जाएगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर mx स्क्वायर, ये टोटल मास था उस स्ट्रिप का। अब पूरे आयताकार पटल का y' के अबाउट में mi क्या होगा -a2 प्लस a m अपॉन 4ab, ये जो मास अभी निकाला था 2b इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा x। इसमें कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसलिए लिमिट चेंज करें, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा x³ बाई 3 अपर लिमिट रख दें, लोअर लिमिट तो 0 है a³ बाई 3। यहाँ से देखिए 2b और ये 4b कैंसिल हो जाएगा, तो m अपॉन a³ बाई 3, अपने पास क्या रिमेनिंग टर्म है ma स्क्वायर अपॉन 3। ये हो गया भुजा 2b के समांतर mi। अब हम लोग थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, इस समतल के लंबवत हो, इस समतल के लंबवत हो उस भुजा के अबाउट अपने को क्या निकालना है, इसका mi निकालना है। इसका mi निकालने के लिए देखिए वही रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसके लेंथ 2a है, जिसके ब्रेथ क्या है 2b है, इसका सेंटर वही o है। अब देखिए x o x' और y o y' दोनों क्या है परपेंडिकुलर लाइंस है जो o पे मीट कर रही हैं, जिसको हम लोग ओरिजिन ले सकते हैं। अब O को यदि हम ओरिजिन मान रहे हैं, OX और OY को हम x और y एक्सिस मान लेते हैं और एक P पॉइंट ऐसा चूज़ करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है XY। ये देखिए ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है XY, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया x और ये डिस्टेंस हो गया अपने पास y। दूसरा हम पॉइंट R ऐसा चूज़ करते हैं कि जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। तो ये अपने पास डिस्टेंस इतना x था, तो ये कितना बन गया डेल्टा x, तभी तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो गया x प्लस डेल्टा x। इसी तरह ये डिस्टेंस है y, ये क्या बन गया डेल्टा y, तो R के कोऑर्डिनेट बन गया x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। तो जो P और R बिंदु चूज़ किए हैं, इन P और R बिंदुओं से हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग एलिमेंट चूज़ करते हैं
और वो एलिमेंट्री एरिया किस तरह बनाएंगे हम लोग, एक एलिमेंट चूज करते हैं PQRS, PQRS। तो इसका एरिया क्या होगा, ये देखिए ये क्या है डेल्टा एक्स, ये क्या है डेल्टा वाई, PQ डेल्टा एक्स है और RQ क्या है डेल्टा वाई। तो अपने पास क्या बन गया इसका एरिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो अब इस पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का मास कितना था, कैपिटल है, तो आयताकार पटल के इकाई क्षेत्रफल का मास क्या होगा m/4ab। इस एलिमेंट PQRS का मास क्या होगा m/4ab इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अब हमें निकालना है ON के अबाउट, ON के अबाउट हमें MI निकालना है। ON यहाँ पे एक रेखा होनी चाहिए थी ON, ये रेखा भी आपके पास क्या है डायग्राम में मिस है इसमें, यहाँ ON ये एक रेखा जानी चाहिए थी ON जो O से पास हो रही है। अब देखिए और आयताकार पटल के लंबवत है, ये ON रेखा कैसे जाएगी, ये लंबवत हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ON के अबाउट निकालनी है MI, तो ON से इसका डिस्टेंस क्या होगा, देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या थे x और y। हम लोगों ने देखा डायग्राम में कि अपने पास एक राइट एंगल बन गया, तो OP डिस्टेंस कितना हो गया, OP डिस्टेंस कर्ण हो गया उस त्रिभुज का, तो √x² प्लस y², ये OP डिस्टेंस हो गया। तो आयताकार पटल का ON के अबाउट जो MI निकालना है, तो ON से इस एलिमेंट की दूरी क्या होगी √x² प्लस y²। तो एलिमेंट PQRS का ON के अबाउट MI क्या होगा m/4ab डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर √x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो पूरे आयताकार पटल का ON के अबाउट MI क्या होगा, x की लिमिट क्या होगी -a2 प्लस a, y की लिमिट क्या होगी -b2 प्लस b, और ये अपने पास अभी हम लोगों ने MI निकाला था, ये देखिए इस एलिमेंट का ये MI आ गया हमारे पास, और ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इसको इंटीग्रेशन में क्या बन गया dx और dy। अब देखिए डबल इंटीग्रेशन है, पहले हम लोग क्या कर लें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें, ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया इसे, m/4ab कांस्टेंट है तो क्या बन गया x² y और y³/3, अपर और लोअर लिमिट रख दिया हम लोगों ने, तो bx² प्लस b³/3। फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो क्या बन गया bx³ प्लस b³x/3 -a2 प्लस a। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या टर्म आती है m/3a² प्लस b²। ये जो हम लोगों ने अभी MI निकाला है, ये MI अबाउट मतलब MI अभी जो हम लोगों ने केस फर्स्ट और सेकंड डिस्कस किया था, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इस रेक्टेंगुलर लेमिना का जो भुजा 2a के समांतर और भुजा 2b के समांतर जो MI निकालना था, इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो आपकी यही वाली टर्म आ जाती है, आपकी यही वाली टर्म आ जाती है m/3a² प्लस b²। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, अब हम क्या निकालेंगे PI निकालें। तो 2a तथा 2b भुजाओं वाले तथा m मास के किसी एक समान आयताकार पटल का केंद्र से गुजरने वाली रेखा तथा समांतर अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुणन ज्ञात करना, PI निकालें। तो एलिमेंट जो अभी हम लोगों ने डायग्राम चूज किया था, वो डायग्राम इस पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट में PI के लिए। तो एलिमेंट PQRS का मास क्या होगा m/4ab डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। इस एलिमेंट का OX और OY के अबाउट MI क्या होगा जड़त्व गुणन, जड़त्व आघूर्ण नहीं है, ये क्या है जड़त्व गुणन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोलेंगे इसे, आप क्या भी बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, PI बोलेंगे। तो m/4ab डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और अक्षों से लंबवत दूरियों का गुणनफल। तो इस एलिमेंट की x एक्सिस से दूरी क्या थी y और y एक्सिस से दूरी क्या थी x, तो ये लंबवत दूरियां आ गई। इसमें देखिए m/4ab x y डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, तो पूरे आयताकार पटल ABCD का OX और OY के अबाउट PI क्या होगा, x की लिमिट है -a2 प्लस a, y की लिमिट है -b2 प्लस b, m/4ab xy इंटू dx और dy। जो आपका यहाँ डेल्टा x और डेल्टा y था, अब ये इंटीग्रेशन में क्या बन गया dx और dy। इसको सॉल्व करें तो m/4ab इंटीग्रेट करेंगे तो x गोइंग फ्रॉम -a2 प्लस a, y गोइंग फ्रॉम -b2 प्लस b, xy dx dy। अब देखिए ये अपने पास जो इंटीग्रेशन है सॉल्व करने के बाद क्या बन जाता है 0, क्यों x को इंटीग्रेट y को इंटीग्रेट करेंगे y²/2 लिमिट रखेंगे तो 0, इसी तरह x को इंटीग्रेट करेंगे तब भी 0। इसका मतलब अपने पास PI क्या आ गया, इस पूरे आयताकार पटल का रेक्टेंगुलर लेमिना का OX और OY के अबाउट PI हो गया 0।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।